हाय जमनाई, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड प्रेडिक्शन जो कि होने वाली हैं 7 से लेके 14 जुलाई के लिए। इसमें हम आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप को देखेंगे, आपके करियर को देखेंगे और साथ ही साथ आपकी हेल्थ साइड को भी यहाँ पे चेक करेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। और अगर हेल्थ आपकी सही नहीं है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम बना है, तो उस चीज़ का जो है ना क्या सोल्यूशन हो सकता है, किस तरह से चीज़ें बेहतर हो रही हैं और ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं, कौन से चेंजेस आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलने वाले हैं। बाकी अगर आप अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। 7 से लेकर 14 जुलाई आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्ड है वो कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल है, उसके बाद टन ऑफ पेंटिकल, लवर्स, ओके, मून की एनर्जी, 5 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। देखो लाइफ में ना इस पॉइंट पर किसी पर्सन के लिए, किसी भी एक पर्सन के लिए, ठीक है, या कह लो कि किसी भी चीज में, किसी सिचुएशन में इतनी एफर्ट्स डाली है ना आपने, इतनी एफर्ट्स डाली हैं, पर आपको लग रहा है कि भाई वो जो सामने वाला बंदा है या बंदी है ना वो आपके लिए नहीं कर रहा, ठीक है। आपकी जो एफर्ट्स है ना वो बिल्कुल कह लो कि जीरो हो चुकी हैं। आपकी एफर्ट्स बेकार हो रही हैं उस पर्सन के एटीट्यूड की वजह से, उसकी ईगो की वजह से। आपको ना इमोशनली चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, वो पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर रहा। मतलब उसका एक अपना ही सर्कल है, उसके अपने लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपके बिना भी खुश है, पर आपको उसकी बहुत कमी फील होती है। आप कहते हो कि वो आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए या वो भी आपको वैसा ही इंपॉर्टेंस दे जैसे कि आप उसको इंपॉर्टेंस देते हो, पर वो पर्सन आपके साथ इस तरह से पेश नहीं आ रहा। ये चीज़ें आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मजबूर करी हैं कि भाई अब टाइम आ चुका है स्टेप बैक लेने का, ठीक है, थोड़ा पीछे हटने का या फिर ब्रेक लेने का। इस चीज़ से मैं अभी के टाइम में मज़ीद इसके ऊपर एफर्ट्स नहीं डालूंगा, मैं बाद में ट्राई करूंगा, बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल थोड़े टाइम के लिए जो है ना ब्रेक लेते हैं और चीज़ों को इसी तरह से छोड़ देते हैं। अगर ठीक होना हुआ तो खुद ही हो जाएगा। इस तरह की एनर्जीज भी हैं। और देखो पास्ट है ना, जो पास्ट, अगर इंसान उससे सीखता नहीं है और उसमें डूबने की कोशिश करता है ना तो वहाँ पर इंसान टूट जाता है। तो जो पास्ट है, अब उसके बारे में ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप ना किसी चीज़ का खुद को ब्लेम भी दे रहे हो। आप चीज़ों को अपने ऊपर डाल रहे हो कि भई जो भी हुआ मेरी वज़ह से हुआ है। कहीं न कहीं अगर मैं पहले सही तरह से चलता तो भी चीज़ें बेहतर हो सकती थी। मेरी गलती है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो आपकी गलती नहीं है। आप फ़िलहाल जो है ना अपने पास्ट को छोड़ कर के प्रेज़ेंट पर ध्यान दो। उसकी वजह ये है कि देखो ये जो टाइम है ना, ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके करियर के लिए। अगर लाइफ में पैसा कमाना चाहते हो तो इमोशंस को अभी के टाइम में साइड कर दो। इमोशंस को अगर आप सामने ले आओगे ना, यानी कि फ्रंट पे ले आओगे और आप सोचोगे कि मैं अपने माइंड को पीछे कर देता हूँ, तो इस तरह लाइफ नहीं चलेगी। जब लाइफ आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है इतना सारा पैसा इकट्ठा करने की, ठीक है, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ये तो बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। आप जिस तरह से भी चल रहे हो ना बहुत अच्छे जा रहे हो। इसी तरह से इस चीज़ के ऊपर काम करते रहो। आपकी जॉब है, जॉब के ऊपर इसी तरह से काम करो। बिजनेस है, बिजनेस के ऊपर काम करो। आपकी लाइफ में जो है ना अगले तकरीबन 10 दिन कह लो, 1 मंथ कह लो, एक ऐसा चेंज आएगा। ये रीडिंग तो वीकली है पर यहाँ से एनर्जीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो भाई पैसा इकट्ठा करो जितना हो सकता है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है बड़ा घर लेने का, बड़ी गाड़ी लेने का, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का, अपने ड्रीम्स को पूरा करने का, विशेष को फुलफिल करने का। बोर नहीं होना, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये जो मैं काम कर रही हूँ ये इतना बोरिंग है, या मैं थक चुका हूँ, या फिर मुझे उस तरह से रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे जैसे मैंने सोचा था,
तो ऐसा कुछ मत करना, गिव अप मत करना, पीछे मत हटना, और आपको अभी एक जगह पर रुकना भी नहीं है, मुसलसल बस चलते रहो। चाहे आप स्लो जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, बस आपको जाना है, आपको चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि ये आपका लक है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड हो ना, तो आपके पास बहुत सारा पैसा अगले 10 दिन के अंदर आएगा। अचानक से काफ़ी बड़ी अमाउंट्स आपके पास आने वाले हैं। तो इधर ध्यान लगाओ, पैसा कमाने की तरफ ध्यान लगाओ, अपने लिए जो है ना एम्पायर बनाओ, अपने गोल्स को पूरा करो, अपने ड्रीम्स को पूरा करो, जो भी चाहते थे। और आप अपने फैमिली के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में मुझे दिख रहे हो। आप अपनी फैमिली के हक के लिए लड़ रहे हो, उनके लिए एज़ अ कह लो कि सपोर्टिव पिलर आप मुझे नज़र आ रहे हो कि आप उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। और आप नहीं देखते कि भाई जो पैसा पड़ा है, मैं अगर सारे का सारा फैमिली पे लगा दूँगा तो मेरे लिए क्या बचेगा? आपके लिए पहले जो प्रायोरिटी है ना वो फैमिली है। फिर आपके लिए बाकी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो लव रिलेशन है, चाहे वो आपकी सेहत है, या फिर कुछ भी है। देखो, कोशिश आपने ये करनी है कि आपने झगड़ना नहीं है। आपके अगर मैं एटीट्यूड की बात करूँ तो थोड़ा-सा ना चीज़ें आपकी ज़ुबान की वज़ह से, वो कहते हैं ना समटाइम आपकी ज़ुबान किसी वेपन से कम नहीं होती, ठीक है? किसी बड़े हथियार से कम नहीं होती। सो थोड़ा-सा ध्यान देना, आपकी कोई भी छोटी से छोटी बात भी मतलब बोलते हुए ऐसा बोल दोगे कि सामने वाले को बहुत बुरी लग सकती है, बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है। और जो पता है आपके अपने लोग हैं ना, आपके एटीट्यूड और ईगो की वजह से आपसे दूर हो सकते हैं, इस बात का ख़्याल रखना, नहीं तो आपकी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। आपके रिलेशंस वाली साइड पे मैं आपको बात बता रही हूँ। अगर आपके पास पैसा है तो इस चीज़ का एटीट्यूड मत करना, पैसा है तो अपने अंदर एक अलग से ईगो मत ले आना कि भई ये है, वो है, या अगर किसी और ने आपका दिल दुखाया है तो किसी दूसरे पर्सन पर उसका गुस्सा निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कि आपने उधर एफर्ट्स डाली, वो नहीं अच्छे से बात कर रहा था तो आपने किसी और पे गुस्सा निकाल दिया। ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना। और साथ में पता है क्या, कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके सर्कल में, आपके आस-पास, ये ना कोई जानने वाला हो सकता है, या दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, जो बड़े कह लो कि मतलबी हैं, डुप्लीकेट से हैं, और दिखावे में वो कुछ और हैं, रियलिटी उनकी कुछ और है। छुपे दुश्मन हैं ये लोग, और अब जाकर के ना चीज़ें खुलने वाली हैं। रियलिटी सामने आएँगी, हिडन सीक्रेट्स का पता चलेगा, हिडन एनिमीज़ का पता चलेगा। सच सामने आएगा जो काफ़ी टाइम से छुपा हुआ था, चीज़ें आपसे बिल्कुल छुपाई जा रही थी, सच आपके सामने नहीं आ पा रहा था, तो अब जाकर के रियलिटीज़ आपको पता चलेंगी, उन लोगों के असली चेहरे आपको पता चलेंगे जो आपको धोखा दे रहा था। और पता है वहाँ पे आप ऐसे शॉक्ड हो जाओगे, हैं ये क्या हो गया? इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं तो इसके बारे में ऐसे सोच भी नहीं सकता। जबकि वो इसी तरह के लोग हैं, भरोसा तो आपने किया था ना। अब जाकर के आपको पता चलेगा कि भई इस पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था, वैसे भी कोशिश करना। ये जो टाइम है ना, आपने दिखाई हुई चीज़ों पे और कहते हैं ना सुनी-सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करना। अपने कानों से सुनो, ठीक है? सच आपने जानना है, ये आपके ऊपर है, और अपनी आँखों से देखो। दिखाई हुई चीज़ों पे भरोसा मत करो। आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी तब जाकर के आपको सच पता चलेगा, नहीं तो एक ही जगह बैठे हो कि भई मैं तो एफर्ट नहीं कर सकता, ठीक है उसने बता दिया था, उसने ये चीज़ मुझे बोल दी थी, ऐसे ही होगा, तो आपके साथ गड़बड़ हो सकती है। और थोड़ा-सा लोगों के ऊपर भरोसा करते हुए 100 बार सोच लेना, उसकी वजह ये है कि आपका कोई फ़ायदा ना उठाए, या आपसे कोई मतलब ना निकाले, आपके लिए गर्व से ना चल रहा हो, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। लोग जैसा दिखा रहे होते हैं ना, वैसे नहीं होते, उनकी सच्चाई कुछ और होती है, और ये जब पता चलता है तो फिर काफ़ी लेट हो चुका होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप समझ जाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो, जो लोग रिलेशनशिप के अंदर मौजूद है ना, कनेक्टेड हैं, उनका जो रिलेशन है वो थोड़ा-सा ज़्यादा अटैचमेंट वाली साइड पे या फिज़िकल प्लेज़र्स वाली साइड पर भी जा सकता है। और पता है क्या, एक-दूसरे के ज़्यादा क्लोज़ रहना, या आउटिंग्स को जो है ना प्लान करना, डेटिंग-शेटिंग, रोमांटिक सरप्राइज़ेज़, एक-दूसरे की तरफ ज़्यादा झुकाव होना, ये चीज़ें यहाँ पर होंगी। थोड़ा-सा ना ट्रैफ़िक के शोर को इग्नोर कीजिएगा। सो सीन ये है ना कि यहाँ पर आपने अभी थोड़ा-सा बाउंड्री बना कर के रखनी होगी, नहीं तो आपके लिए आगे चल कर के प्रॉब्लम्स जो है ना वो क्रिएट हो सकती हैं। गाड़ियों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, उस चीज़ को इग्नोर करना आपने। मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे लवर्स की जो एनर्जी है, एक न्यू प्रपोज़ल को भी शो कर रहा है कि एक नया प्रपोज़ल आएगा, और साथ ही साथ जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है ना, उनका रिलेशन जो है वो एक दूसरे से ज़्यादा ऑब्सेशंस को क्रिएट करेगा।
थोड़ा-सा बाउंड्री मेंटेन रखोगे और अपने लिए सही चॉइस जो है ना वो करोगे, सही पर्सन को चूज़ करोगे, तो आपके आने वाले टाइम के लिए बेहतर है, बजाए कि आप टेम्परेरी प्लेज़र्स वाली साइड पर जाओ, तो उस साइड पे आपको नहीं जाना। ये थी इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी स्टार कार्ड्स रीडिंग। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, और कुछ भी जानना चाहते हो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। ठीक है, बाय बाय।